औरत ही घर में ऊर्जा बनाए रखती है। देखो ममता, हम दोनों अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर चल रहे हैं। तुम हर समय खामोशी की चादर ओढ़कर मत रहो। जब तक ऊपर वाले ने हम दोनों को साथ रहने को लिखा है, हम रहेंगे ही। खुशी से जियो। भविष्य का डर लेकर मन में मत चलो। बिछड़ना तो प्रकृति का नियम है। जितनी आसानी से तुम ये समझ लोगी, तुम्हें आने वाले समय का डर कम लगेगा। कल्पना की दुनिया में बेकार की पड़ी रहती हो। अपनी गुमसुम रहती पत्नी को देखकर उसे बोलते जा रहे थे राम बाबू। पता नहीं इस उम्र में वो अवसाद से कैसे घिरती जा रही थी। अगर अवसाद का निराकरण समय पर नहीं किया जाए तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इस समय परिवार वालों का बहुत सपोर्ट चाहिए होता है। इंसान को खुद अपने आप से लड़ना पड़ता है। चलिए कुछ पहले के समय को याद करते हैं। ममता जी को अपने पति से बेहद प्यार है। राम बाबू के दिनचर्या के साथ ही उसे जीना मरना है। अपना भी कुछ ख्याल रख ले सो नहीं। उनके पसंद का खाना, उनके पहनने, सबका ध्यान रखती थी शुरू से ही। क्या मजाल जो उनके बिना पूछे एक दिन भी कुछ खाना बनाया हो। बच्चों के जैसा उनका भी ख्याल रखती तो कभी कभी झल्ला जाते राम बाबू। 18 वर्ष की उम्र में ममता के माता पिता ने ममता की शादी पड़ोस के शहर में रहने वाले कमल बाबू के बेटे राम से कर दी। अभी इंटर का एग्ज़ाम भी पास किया था कि ममता और राम की शादी की बात शुरू हो गई। कभी उसने विरोध भी नहीं किया शादी का। शादी के दिन सजी धजी ममता एकदम गुड़िया लग रही थी। शादी के मंडप पर राम सीता की जोड़ी लग रही थी दोनों की। लोग दोनों की बलाइयाँ लेते नहीं थक रहे थे। अब विदाई का वक्त आ गया। कलेजे के टुकड़े को अपने से अलग करना माँ बाप के लिए बहुत कठिन होता है, पर क्या करे कोई। सदियों की रीत यही है। खुशी भी इसी में है। ममता की विदाई के वक्त माँ ने ममता को गले लगाते हुए जो पाठ पढ़ाए, बस उसी को गांठ बांध लाई। पति को परमेश्वर समझती, दोनों कुलों की रीत निभाती। बड़े सुकून से ससुराल में आनंद के साथ जी रही थी। राम बाबू बहुत ध्यान रखते अपनी माँ के साथ साथ पत्नी का भी। अम्मा जी को जल्दी पड़ी थी कि पोते का मुंह देखने को मिल जाए। हुआ भी वही। जल्दी ही गौरव गोद में आ गया ममता के। पर खाली बैठना ममता को बंधन जैसा लगता। हर काम की जिम्मेवारी लेती हुई खुशी से सब काम करती रहती। घर में काम वाली बाई थी तो उसका भी हाथ बटा देती उसके काम में। दादी पोते को कभी गोद में लेकर दुलार करती तो कभी मालिश करने में लगी रहती। समय पर ममता बेटे को दूध पिला जाती। गौरव अच्छी देखरेख में पलता रहा। दादी नानी के सहयोग से बच्चा आसानी से पल जाता है। नवजात शिशु को बिना परिवार के सहयोग के अकेले उसके माँ बाप को पालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ बड़ों के अनुभव बहुत काम आते हैं। गौरव बड़ा हो गया। स्कूल की पढ़ाई पूरी कर कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चला गया। अब हॉस्टल में रहने लगा था। इसी बीच दादी के निधन की खबर मिली उसको। समय पर घर ना जा सका क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे उसके। दादी से जुड़ाव था उसका। किसी तरह अपने एग्ज़ाम और दादी के साथ बिताए पल में संतुलन बना पाया गौरव। पापा हर समय फ़ोन से सांत्वना देते रहते, समझाते रहते, तब जाकर वो संभल पाया। एक दो बार राम बाबू गौरव से मिल भी आए। मठरी, गुजिया, नमकीन जो ममता ने बनाए थे वो दे आए। इधर राम बाबू के ऑफिस जाने के बाद ममता घर पर एकदम अकेली रहती। नकारात्मक सोच उस पर हावी होते रहता। अवसाद में घिरते जा रही थी। ना तो ठीक से खाती ना पहनती, सूखते जा रही थी दिनों दिन। सासू माँ के चले जाने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ गई थी उस पर। उससे ना संभाला जाता तो राम बाबू सब कुछ निपटाते रहते। राम बाबू कुछ दिन से गौर करते आ रहे थे ममता तन से ज़्यादा मन से थक रही है। उन्होंने खुद से ही उसका इलाज करने को सोचा। वो ममता से बोले, चलो ममता, आज तुम्हें कुल्हड़ वाली चाय पिलाने ले चलते हैं, बहुत पसंद है ना तुम्हें। ममता ने हाँ में तो सर हिलाया, लेकिन जाने से मना कर दिया। अब कौन जाता है फालतू में बाहर। कपड़े बदलने पड़ेंगे, बालों को कंघी करना होगा। आखिर बड़ी मुश्किल से प्यार से समझाकर राम बाबू उसे चाय पिलाने ले गए। अपने पसंदीदा कुल्हड़ की चाय पीते हुए आनंदित दिख रही थी ममता। सामने कुछ ही दूर पर भुनी मूंगफली का ढेर लगाए एक आदमी बेच रहा था। चाय खत्म कर खाली कुल्हड़ को एक और किनारे रखकर मूंगफली लेने चली गई ममता। उसने मूंगफली वाले से आधा किलो मूंगफली तौलने को कहा। नमक की 4 पुड़ियाँ मूंगफली वाले ने पॉलीथिन में इकट्ठे डालकर दे दी। साथ ही में मिसेस कपूर खड़ी थी। वो बोली, अरे ममता, बड़े दिनों बाद दिखी और ये क्या अपनी हालत बना ली है, इतनी कमज़ोर हो गई हो। अरे क्या बताऊँ,
सासू जी के अचानक चले जाने के बाद गौरव हॉस्टल चला गया। इनकी रिटायरमेंट हो गई, अब तो किसी काम में मन ही नहीं लगता है, घर में काफ़ी सूनापन लगता है। उम्र भी कुछ कुछ संकेत देती रहती है, किसी एक के चले जाने से दूसरा कैसे रहेगा अकेले। बहुत तरह की उलझन रहती है मन में। मिसेस कपूर बोली, क्या बात करती हो ममता, सूनेपन को अपने दिल में तुमने जगह दी है। मुझे देखो, मेरे दोनों बच्चे विदेश में रहते हैं, हम दोनों पति पत्नी घर में रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और मस्त रहते हैं। औरत ही घर में ऊर्जा बनाए रखती है, औरत के इर्द गिर्द ही घर की खुशियाँ और रिश्तों की बेल लिपटी रहती है। अब तुम पर है, उनमें तुम कितने रंग डाल सकती हो। खुश रहा करो और रोज़ अच्छे से बन ठन कर रहो। अलमारी में पड़े अच्छे कपड़ों को रोज़ पहनो, क्या फ़ायदा कपड़ों के पड़े रहने का। चलो अब निकलती हूँ, बहुत काम है। दिवाली के लिए दिए भी लेने हैं, मिठाई भी लेनी है। तुम दोनों आना दिवाली में मेरे घर पर। और यह कहकर मिसेस कपूर निकल गई। ममता उसको देखती रही। कितना मेंटेन करके रखा है मिसेस कपूर ने अपने आप को। अच्छा हेयर स्टाइल, अच्छे कपड़े, नेल पॉलिश, चप्पल भी थोड़ी हील वाली। ममता को अपने रख रखाव पर तरस आया। बेवाई फटी एड़ियाँ छुपाने लगी साड़ी में, पुरानी चूड़ियाँ कलाई में पड़ी थी, सफ़ेद बाल जगह जगह से झाँक रहे थे सर पर। ममता अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। जैसे हम घर के कोई भी चीज़ की रख रखाव पर ध्यान देते हैं, वैसे ही हमें खुद के रख रखाव पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे चीज़ों की और खुद की गरिमा बनी रहती है। दूर ममता के हस्बैंड किसी चीज़ की मोल मोलाई कर रहे थे। ममता उनके पास जा पहुंची, बगल के दुकान से ढेर सारे दिए और सजावट का सामान लिया। मिसेस कपूर कुछ तो ममता के अंदर ऊर्जा संचार कर गई थी। काफ़ी सारे रंग ममता के चेहरे पे आ जा रहे थे। वो आज सचमुच खुश दिख रही थी। दोस्तों, हमें अपने वर्तमान में जीना चाहिए, ये तो सब जानते हैं। भविष्य की चिंता भी होनी चाहिए। फालतू के वहम दिल में नहीं पालने चाहिए। कल किसने देखा है। खुलकर जियो और जीने दो। सबसे मिलना जुलना बरकरार रखो, इसी में आनंद है, खुशी है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।